अक्सर विश्वासियों के जीवन में यह प्रश्न आता है कि हम अपनी प्रार्थना को और भी प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं इतनी प्रभावशाली हों कि उनका असर हम देख सकें, उनका असर दूसरे लोग देख सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते और उसकी इच्छा पर चलते हैं, उन्हें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, या जैसी वो अपेक्षा करते हैं उस समय में नहीं मिलता। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये वायदा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का यह भी वायदा है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी विनती को सुनूंगा। परमेश्वर प्रार्थना परमेश्वर से मांगने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। यह इतना प्रभावशाली तरीका है कि परमेश्वर की योजना भी बदल जाती है। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय की 13वीं आयत से 16वीं आयतों में लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में हम पाते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा को यह पता चला कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु देने का निर्णय कर लिया है और वह मर जाएगा, तो वह रोता है, विलाप करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और तब परमेश्वर की योजना बदल जाती है और परमेश्वर उसकी जिंदगी और उसके साम्राज्य को आशीषित करता है और विकसित कर देता है। यशायाह नबी के 38वें अध्याय की 1 से 6वीं आयतों में लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूं। और तब राजा बिलक बिलक कर रोने लगा। यहोवा ने उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे आंसू देखे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने जीवन में जिन जिन बातों पर हमें गौर करना है, जिन बातों पर हमें ध्यान देना है, उन बातों में से कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, हमें देखना है अतीत में अपने जीवन के दृश्य को। यदि हम अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा। यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है 59वें अध्याय की 1 और 2 आयत में, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली इस कारण नहीं हो पाती क्योंकि हम स्वयं अपने पापों के कारण और उनसे पश्चाताप किए बिना जिंदगी जीते जाते हैं और तब प्रार्थना करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हां और आमीन में मिलेगा। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय की 16वीं आयत में वचन हमें बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, किसी विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नहीं, पर व्यक्ति जो धार्मिक है, जो परमेश्वर से जिसका संबंध है, जिसने पश्चाताप किया है, जिसने अपने अतीत के पापों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला करके छोड़ दिया है और नया जीवन पाया है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की अपेक्षा करने के पहले हमें स्वयं अपने जीवन को देखना है कि हमारी जिंदगी में कोई अतीत का पाप निरंतर बना हुआ तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें उन बातों को छोड़ना है, उस मार्ग को छोड़ना है, उस संगति को छोड़ना है, उस आदत को छोड़ना है और अतीत के सारे पापों को हमको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास ला करके मानो की दफना देना है और नया जीवन प्राप्त करना है। तो हम देखें कि क्या हमारे हृदय में कोई पाप जीवित तो नहीं है, कोई दुर्भावना,
कोई गलत विचार, कोई हमारे भाई से, अपने किसी संबंधी से, यहां तक कि अपने दुश्मनों के साथ हमारा व्यवहार सही है कि नहीं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया वैसा जीवन हमारा है कि नहीं। हमको अपने अतीत के पापों से मुक्त होना है। दूसरी बात, वर्तमान में हमें यह देखना है कि हम किन उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में वर्तमान में कौन कौन से उद्देश्य हैं। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली नहीं हो पाती क्योंकि अक्सर हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, जिसमें केवल हमारा लाभ है और हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हमारा स्वयं का अगर स्वार्थ निहित है और मात्र उसी के लिए हम सब कुछ मांग रहे हैं, तो यह बात उचित नहीं है। पुराने नियम के समय में इब्रानी लोगों की सुबह की परंपरागत प्रार्थनाओं में सदैव एक वाक्य होता था, हे ईश्वर, तू किसी यात्री की प्रार्थना को आज मत सुन। यह इसलिए होता था क्योंकि बहुत से किसान हैं जिनकी खेती है, बहुत से लोग हैं जहां पीने का पानी नहीं है, और जो यात्री है वो तो प्रार्थना कर रहा है कि आज अच्छा मौसम रहे, आज पानी ना गिरे। इसलिए वो प्रार्थना करते थे कि यात्री की प्रार्थना को ना सुन। इस बात से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमको अपने स्वार्थों से परे सबों के हितों के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना है, अपने को समर्पित करना है। याकूब स्वार्थी लोगों के संदर्भ में अपनी पत्री के 4 अध्याय की 3 आयत में लिखता है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। हमें देखना है कि हमारे कार्यों और प्रार्थना का क्या उद्देश्य है। हम किसी कार्य को इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हमारा हित हो, हमारा स्वार्थ पूरा हो, दूसरों के साथ कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद से हमारी इच्छा पूरी हो, चाहे उसमें परमेश्वर की इच्छा या उसकी आशीष हो या ना हो। हमारे दान देने का उद्देश्य क्या होता है? क्या यह होता है कि इससे हमारा नाम बड़ा हो, हमें आदर मिले, या फिर त्याग सहित हम परमेश्वर को गुप्त रीति से अपनी भेंटें समर्पित करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कार्य की अपेक्षा उस कार्य के पीछे जो भावना है, जो उस कार्य को करने की प्रेरणा है, उसको प्रमुख परमेश्वर जानता है और वह हमारे हृदय को और हमारे मन को समझता है, देखता है। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे, जो दया करे तो हर्ष से करे। तो भावना प्रमुख होती है। हमारे भीतर कौन सा उद्देश्य है, हमारी भावना क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे हृदय में क्या है, वर्तमान में हमारे उद्देश्य क्या पाक और पवित्र हैं, और हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 1 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए यदि हम अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें न केवल अपने जीवन को देखना होगा, परंतु हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है, उचित है। हमारा सोच, हमारे उद्देश्य, क्या उसमें परमेश्वर का सम्मान है, उसकी इच्छा की पूर्ति है कि नहीं। हमारे उद्देश्यों में मात्र अगर हम आत्म केंद्रित हैं तो हमको परमेश्वर से क्षमा मांगना है और परमेश्वर की ओर देखते हुए जो उसकी दृष्टि में उत्तम है, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण है, जिससे प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी, उस उद्देश्य को लेकर हमें प्रार्थना करना है।